पिछले हफ्ते इलेक्शंस के अलावा, उसके रिजल्ट्स के अलावा आपने एक और चीज़ के बारे में सुना होगा जो कि है नीट। इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रहा है पिछले एक हफ्ते से। अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो या फिर इन हाउस मीडिया को देख रहे हो तो नीट स्कैम करके काफ़ी कुछ चल रहा है। काफ़ी सारे वीडियोस आए, न्यूज़ चैनल्स वाले ने भी बता रहे हैं और कोर्ट में केस भी हो चुका है। तो ये क्या है नीट स्कैम और इतना बवाल क्यों हुआ, इसके बारे में इस वीडियो के अंत तक तुम पूरा जान जाओगे। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नीट, ये पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, नीट रखा गया। साल में एक बार इसका एग्जाम होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं, आगे उसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जाम एक मैंडेटरी है। पिछले हर सालों की तरह इस साल भी नीट एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जो कि हुआ था मई 5, 2024 को, और इसका रिजल्ट हाल ही में जून 4 को रिलीज किया गया है। इस एग्जाम में लगभग 24 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम दिया था। ये एग्जाम को कंडक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कराया था। इस साल 2019 से NTA कंडक्ट करा रहा है ये एग्जाम्स को हर साल। उससे पहले 2013 से 2018 तक CBSE कंडक्ट कराते थे इस एग्जाम्स को। तो ये सब तो ठीक है, आखिर बवाल किस लिए हो रहा है नीट एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद। नीट एग्जाम में परफेक्ट स्कोर जो कि मैक्सिमम स्कोर कैन बी ऑब्टेन्ड, दैट इज 720 मार्क्स, जो कि इस बार 67 स्टूडेंट्स का आया है। पिछले कुछ सालों का अगर तुम देखो, 2023 में 2 बच्चों का और 2022 में लगभग 4 बच्चों का आया था, लेकिन इस बार पूरे मतलब रिकॉर्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए, जितने भी साल में एग्जाम्स हुए नीट के, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 720 स्कोर आया है, परफेक्ट स्कोर। इसके अलावा कुछ बच्चों के 719, 718 भी स्कोर्स आए हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है नीट के मार्किंग स्कीम के हिसाब से, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जितने टॉपर्स हैं उनमें से कई लोग का सेंटर सेम है और रोल नंबर भी सिमिलर है, आसपास के रोल नंबर। वो एक कंसर्न का तो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ था कि नीट का रिजल्ट आने वाला था जून 14 को, लेकिन उसे 10 दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया, जून 4, जो कि सेम डेट था इलेक्शन के रिजल्ट। इन सब के अलावा एक और एलिगेशन भी है, जो कि नीट क्वेश्चन पेपर लीक का। नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं, 4:1 का रहता है कि 4 फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 फॉर रॉन्ग आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। 180 क्वेश्चंस को तुमने अगर करेक्टली आंसर कर दिया तो तुम्हारा स्कोर बन जाएगा 720। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से अगर कोई 180 में से 180 करेक्ट अटेम्प्ट करता है तो उसका स्कोर होगा 720, और अगर वो 179 करेक्ट अटेम्प्ट करता है और एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करता है तो उसका स्कोर होगा 715, और अगर वो 179 क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट करता है और एक क्वेश्चन को छोड़ देता है तो उसका स्कोर होगा 716। पर in this scenario there is no chance of getting a score of 717, 718 and 719, पर टिल कुछ बच्चों का वो स्कोर्स था। NTA इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ये बताया गया कि उन्होंने कोई एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला रिवील नहीं किया गया है। फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जाम कुछ बच्चों के पेपर्स को जल्दी ले लिया गया था। ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आया था, जिसके कारण उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है करके बताया है। पर साथ ही में जो पेपर लीक वाला एलिगेशन है उसे कम्प्लीटली बेसलेस बताते हुए NTA ने खारिज कर दिया। अब रिजल्ट पहले डिक्लेयर करने का मोटिव जो भी हो, और इतने सारे टॉपर सेम सेंटर से कैसे है, और जो परफेक्ट स्कोर 67 स्टूडेंट्स का कैसे आया है, इन सब को अगर हम साइड रखें तो इसका रिपरकशंस नॉर्मल स्टूडेंट्स पे क्या पड़ता है। Initially 720 score was
समवॉट अचीवेबल, बट बहुत कम लोग का आता था। तो उसके बाद कई सारे लोग जो स्कोर करते थे उसके बाद के नंबर्स, उनका जो रैंक है काफ़ी अच्छा ही रहता था। लगभग अराउंड 650 to 720 के बीच में जितने लोग स्कोर करते थे वो काफ़ी उनका अच्छा रैंक आता था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस केस अब वो जो स्कोर्स है उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये जो सेट है 700 to 720 के बीच में ही लाई कर रहे थे, और उनमें से कई लोग हो सकता है कि अनफेयर मीन्स के थ्रू स्कोर किए गए हो। इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन आगे होना चाहिए और शायद हो भी रहा हो, बिहाइंड द सीन हमें पता नहीं चल रहा है। अब मैं आपको रैंकिंग स्कीम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि रैंकिंग कैसे दिया जाए। तो इसी एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे मैं बताता हूँ। जैसे कि 720 स्कोर 67 स्टूडेंट्स का आया है, तो वो 67 स्टूडेंट्स का रैंक 1 रहेगा क्योंकि सभी का सेम स्कोर है। लेकिन उसके बाद के जो स्कोर है इस एग्जाम में तो 719 भी आए हैं और 718 भी आया है, तो उनका स्कोर 2 नहीं रहेगा क्योंकि 67 स्टूडेंट का 1 आ चुका है। 1 के बाद 67 स्टूडेंट्स है, उसके बाद जो 719 जो स्कोर किया गया था उनका रैंक होगा 68, 718 वाले का होगा 69th। सो इन दिस वे वो जो रैंक है बढ़ते लगेंगे। तो आप देख सकते हो कि टॉप 70 रैंक होल्डर्स सिर्फ 3 स्कोर में ही चले गए, जो टॉप के 3 स्कोर 718, 719, 720 पे। तो जो नीचे के और स्कोर करने वाले उनका तो लाखों में आ गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले काफ़ी कम लोग टॉप करते थे, मतलब टॉप परफेक्ट स्कोर के आसपास रहते थे। तो काफ़ी सारे लोग अपील कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाए, इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराया जाए। जो काउंसलिंग होने वाला है उसे होल्ड करने का भी प्ली रखा गया है, लेकिन क्या इससे कोई रिजल्ट मिलेगा? एग्ज़ाम को कैंसिल करना या फिर री एग्ज़ाम कराना इतना आसान है? तो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं, काफ़ी सारा मैन पावर, मनी, सब चीज़ इन्वॉल्व रहता है। लेकिन इन दिस केस अगर री एग्ज़ाम कराना रहा तो उसमें सबसे ज़्यादा लॉस उन स्टूडेंट्स का है जो कि मेहनत करके स्कोर्स अचीव किए। काफ़ी सारे देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि काफ़ी सारे अनफेयर मीन्स यूज़ हुए हो कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन देयर विल बी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि मेहनत करके एग्ज़ाम दिए थे। तो अगर वो फिर से एग्ज़ाम देना रहा तो वो जो मेंटल ट्रॉमा रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन इन द सेम सिनेरियो उनका नुकसान भी तो हो रहा है। तो देयर शुड बी अ मिडिल ग्राउंड विच हैज़ टू बी फाउंड, ताकि जिसमें बच्चों का नुकसान कम से कम हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑफिशियल्स है इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो इसमें कई सारे पॉलिटिकल एंगल्स भी है जिनसे मैं कवर नहीं किया हूँ। ये मैं बेसिक जितना जो चल रहा है नीट के एग्ज़ाम के अराउंड उसके बारे में मैं बता दिया हूँ। बाकी इसके अलावा जितने कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और अपील किया गया उसका रिज़ल्ट के बारे में तुम्हें न्यूज़ में पता ही चल जाएगा। जाते जाते मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या MCQ बेस्ड एग्ज़ाम कराना अभी के टाइम पे सही है? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान ना देते हुए MCQ एक लिमिटेड टाइम में कैसे सॉल्व करें इस पे ध्यान दे रहे हैं, और इसी के अराउंड काफ़ी बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री चल रहा है। कभी और किसी और दिन इस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अलविदा। कमेंट में बताओ कि MCQ बेस्ड एग्जाम्स होने चाहिए या फिर किसी और तरीके के पैटर्न को लाना चाहिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टाटा।